सब तो यही कर रहे हैं, पैसा कमाओ, नाम बनाओ, इसी में तो कामयाबी है। मगर अगर यही कामयाबी है तो फिर सुकून क्यों नहीं? मैंने अपनी जिंदगी में आखिर क्या पाया और कितना कुछ खो दिया। बैंक अकाउंट तो भर गया लेकिन दिल खाली क्यों है? लोगों से आगे निकल गया लेकिन खुद से इतना दूर क्यों हो गया? जिंदगी में एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लगे हुए हैं, लेकिन क्या आपने कभी रुक कर सोचा है इस दौड़ का नतीजा क्या है? हम आखिर क्या हासिल करने जा रहे हैं? यही सवाल हर इंसान के दिल में कहीं न कहीं छुपा होता है, और इसी सवाल का जवाब अल्लाह ने सिर्फ 3 छोटी आयतों में दे दिया। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये सूरह हमें बताती है कि असल कामयाबी क्या है और कैसे इंसान अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा यानी वक्त अनजाने में जाया कर देता है। जो वक़िया इस सूरह के नाजिल होने का सबब बना, पहले उस माहौल और सोच को समझ लेते हैं। जरा तसव्वुर करो, मक्का का शुरुआती दौर, इस्लाम अभी फैल रहा है, सच की आवाज उठ रही थी, मगर दुनिया की दौर लोगों को अंधा कर रही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ बैठकर जिंदगी और हक की बात कर रहे हैं। तभी एक मुशरिक हंसकर कहता है, तुम लोग क्या कर रहे हो? किस खसारे में पड़ गए हो? कितने नुकसान में हो? ये अल्फाज दिल को चुभने वाले थे, मगर सहाबा सब्र से खामोश रहे। नबी ने सब्र और ज़ब्त के साथ जवाब दिया, क्या तुम्हें मालूम है असल नुकसान क्या होता है? इस सवाल में ऐसी हैबत थी कि वो खामोश हो गया। गुफ्तगू अभी जारी थी कि फिजा का रंग बदलने लगा। असर की कसम। कसम का मकसद होता है सुनने वाले को मुतवज्जह करना, जैसे कहना अब जो बात आने वाली है वो बहुत अहम है। मुफस्सिरीन ने असर के कई मतलब बताए हैं। कुछ कहते हैं इससे मुराद पूरा ज़माना है। हर ज़माने की एक शुरुआत होती है और एक इंतहा होती है। तारीख़ गवाह है, बड़ी बड़ी हुकूमतें उतरीं, उरूज पे पहुँचीं, फिर ज़वाल का शिकार होकर मिट्टी में मिल गईं। जो कौमें वक्त की कदर ना कर सकीं, जो गफलत में डूबी रहीं, तूफान आ रहा है, आंधी, लोग सच्चे ना दो, जल्दी करो, आंधी दूर नहीं। कुछ कहते हैं ये इंसान की मुख्तसर जिंदगी है, और कुछ के नज़दीक ये असर का वो ख़ास लम्हा है जब दिन अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ता है। मगर इन सब का मरकज़ी पैगाम एक ही है, वक्त महदूद है और वक्त ही इंसान का असल सरमाया है। कि इंसान नुकसान में है। अल्लाह यहाँ ये नहीं कह रहा कि इंसान खसारे में हो सकता है, बल्कि सीधा ऐलान कर रहा है कि इंसान खसारे में है, यानी डिफॉल्ट हालत ही नुकसान की है। सोचो, वक्त लगातार गुजर रहा है और हर गुजरता लम्हा जिंदगी का हिस्सा कम करता जा रहा है। अगर इंसान सिर्फ दुनिया की रेस, स्टेटस, पैसा, कंपैरिजन और ईगो में उलझा रहे तो जाहिरी तौर पर जीत कर भी असल में हार सकता है। बैंक अकाउंट तो भर गया लेकिन दिल खाली क्यों है? लोगों से आगे निकल गया लेकिन खुद से इतना दूर क्यों हो गया? सब पा लिया जिंदगी में लेकिन फिर भी सुकून नहीं मिला, ऐसा क्यों है? ये आयत हमें डराती भी है, जगाती भी है कि अभी होश करो, अपने आप को इस नुकसान से निकालो, अपनी जिंदगी को बचाओ। और फिर अगले हिस्सों में अल्लाह खुद बताता है कि इस खसारे से निकलने का रास्ता क्या है और कौन लोग इस नुकसान से महफूज रहते हैं। मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और आपस में हक पर चलने की तलकीन और सब्र की ताकीद करते रहे। अल्लाह की राह में चलना हमेशा आसान नहीं होता। कभी तन्हाई होती है, कभी इम्तिहान, कभी इंतजार। सब्र वो सुकून है जो तूफान में भी दिल को मुतमईन रखता है। सब्र का मतलब रुक जाना नहीं। इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान वो रोशनी है जो दिल के अंधेरे मिटा देती है। जब इंसान अल्लाह पर यकीन करता है, उसे महसूस होता है कि वो अकेला नहीं, हर लम्हा रब उसके साथ है। आखिरत का यकीन इंसान को याद दिलाता है कि ये दुनिया सिर्फ सफ़र है, मंजिल नहीं।
ईमान रूह को सुकून देता है और जिंदगी को मकसद देता है। जब दिल में ईमान जागता है तो हाथ खुद ब खुद नेक काम करने लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा, ये आपके लिए लाया हूँ। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया बेटा। किसी का दिल न दुखाना, सच बोलना, हलाल कमाना, किसी के आंसू पहुंचना, ये छोटे अमल रूह को जिंदा रखते हैं। ये मेरे पैसे नहीं दे रहा, झूठ बोलता है। हम आराम से मिलकर इस मसले को हल करती हैं। हर नेक कदम अल्लाह की तरफ एक कदम होता है। जब हम दूसरों को प्यार से हक की तरफ बुलाते हैं तो सिर्फ उनकी नहीं, अपनी रूह भी मजबूत होती है। एक नरम लफ्ज, एक सिंसियर मशवरा किसी की पूरी जिंदगी का रुख बदल देता है। आज दिल से पूछो, क्या हम वक्त को सिर्फ गुजरते देख रहे हैं या उसे अल्लाह की तरफ सफर बना रहे हैं? हर गुजरता लम्हा रूह पर एक निशान छोड़ रहा है। सूरह अल असर हमें डराती नहीं, हमें रब की याद दिलाती है, हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करती है। आज से दिल को रोशन करो, अमल से रूह को जिंदा करो, रिश्तों को मजबूत करो और सब्र से सफर को मुकम्मल करो, क्योंकि असल कामयाबी दुनिया जीतना नहीं, रब को पा लेना है। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें ज़रूर सपोर्ट करें। अल्लाह पाक हम सबको दीन को समझने और उस पर अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।